जो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो जब हम दूसरे लोगों के दरमियान रहते हैं, दूसरी कौमों के दरमियान में रहते हैं, तो हम किस तरीके से अपने खुदा की इज़्ज़त और उसके एहतराम को कायम रख सकते हैं और ज़ाहिर कर सकते हैं। हम बनी इसराइल के हवाले से इस बात को सीख रहे हैं, क्योंकि बनी इसराइल जो थे वो भी मुख्तलिफ़ बुतों के मानने वालों के दरमियान में रहते थे, और जो वादा क्या मुल्क था जो खुदावंद ने उनको दिया वो भी मुख्तलिफ़ देवताओं और खुदाओं के मानने वाले लोगों से घिरा हुआ था, और खुदावंद ने उन्हें चंद नसीहतें की। आज उन्हीं नसीहतों के सिलसिले में जो मर्द खुदा बुज़ुर्ग मूसा ने बनी इसराइल से की, एक नसीहत ये भी थी, और उसने बड़े वाज़िया तौर पर बनी इसराइल से कहा कि सुन ऐ इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है। सबसे पहली बात, सुन ऐ इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है, और तूने जब दूसरी कौमों में रहना है तो अपने इसी खुदावंद से अपने दिल से मोहब्बत करनी है, अपनी जान से मोहब्बत करनी है, और अपनी ताकत से मोहब्बत करनी है। और इसी हुक्म को, इसी नसीहत को खुदा ने खुदा के अहकामात में पहली और बड़ी नसीहत की, इससे बड़ी और कोई नसीहत नहीं थी कि तूने अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत करनी, इससे पैरवी करनी है, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। और फिर खुदावंद के खादिम ने बनी इसराइल से कहा कि हमने इस बात को याद रखना है कि हमने अपने खुदावंद से लिपटे रहना है, और हमें इस बात को भी याद करना है कि वो वाहिद खुदा है, और वो कदीम से है, और कोई ऐसा माबूद नहीं जो कदीम से खुदावंद के साथ हम शरीक होता, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं थे, इस नेच में ही नहीं थे, क्योंकि खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया, और उससे पहले सिर्फ उसी का नाम था, किसी और का नहीं। जैसे कहते हैं उसके साथ कोई अजनबी माबूद ना होगा। और फिर उसने ये भी कहा कि अगर बनी इसराइल में से कोई किसी माबूद का नाम लेकर नबूवत करे तो याद रखना वो मेरी तरफ से नहीं होगा, वो कौम में से काट डाला जाएगा। अगर बनी इसराइल में से कोई नबी किसी और माबूद का नाम लेकर नबूवत करे वो इसराइल में से काट डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद खुदावंदों का खुदा है और इलाहों का इलाह है। और फिर मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा ने कहा इस बात को भी याद रखना कि तूने अपने खुदा से मोहब्बत करनी है। तेरा खुदा एक ही है। अगर वो गयूर है तो इस बात को भी याद रखना कि वो भस्म करने वाली आग भी है। हम किस तरीके से अपने खुदा की ताज़ीम करें, इज्जत करें, जब हमें ये मालूम हो कि अगर हमारा खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है तो सिक्के का दूसरा रुख वो भस्म करने वाली आग भी है। इसे खुदा ने कहा कि तुमने देख लिया है और जान लिया है कि मेरे साथ कोई माबूद नहीं है, मैं वाहिद और बरहक हूँ, इसलिए मेरे हुजूर किसी और को ना मानना, मेरे हुजूर किसी और की परस्तिश ना करना, मेरे हुजूर किसी और की तारीफ़ और सताइश ना करना, क्योंकि मैं गयूर खुदा और भस्म करने वाली आग भी। इसलिए इस बात को याद रखिए। बुजुर्ग मूसा ने बड़े वाज़िया तौर पर कहा सुन इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है, तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी ताकत से उससे मोहब्बत रखना। और हमारे मुनजी मुर्दों में से छूटने खुदा ने कहा कि सुन इसराइल, सुन ईमानदार, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है, तो अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अक्ल से मोहब्बत रख। यही पहला और बड़ा हुक्म है। इसकी मान फिर दूसरा उन्होंने हुक्म दिया, लेकिन बड़ा और पहला हुक्म यही है। इसलिए आइए, जब हम इस दुनिया में रहते हैं, बहुत सारे अजीज़ हैं, बहुत सारे दोस्त हैं,
ان کے درمیان کس طریقے سے اپنے خدا کی تعظیم کریں، عزت کریں، ان باتوں کو اپنے نظر میں رکھے گا، اپنی سوچ میں رکھے گا۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ کل خداوند نے چاہا ہم زبور نویس کے حوالے سے بھی اس بات کو سیکھیں گے۔ آمین۔